बहुत सारे लोगों की राय यह रहती है कि हमारे आज के दौर में मानव जीवन में अनगिनत दुख हैं, इसलिए लोग जीवन में परेशान हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि वह अंतिम बार बहुत ज्यादा खुश कब हुआ था, तो लोग सोच में पड़डीडीएच जाते हैं। बहुत सोचने के बाद लोग कुछ गिने चुने मौके याद करते हैं, जैसे कि किसी परीक्षा में प्रथम आना, नया घर या गाड़ी खरीदना, किसी नए इश्क की शुरुआत या फिर शोहरत हासिल करना। और अगर इन्हीं लोगों से फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि वह बहुत ज्यादा दुखी कब थे, तो वह अनगिनत घटनाएं बयां करते रहेंगे। क्या यही सत्य है? क्या मानव जीवन में बहुत सारे दुख और बस केवल 2-4 खुशियां हैं, या फिर सत्य कुछ और ही है? अगर हम अपने अंतर्मन को ध्यान से टटोलें तो रहस्य से पर्दा उठने लगता है। जीवन हमें खुशी और गम महसूस करने के कई मौके देता है, लेकिन हमारी मानसिक प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि हम दुखों को गले लगा लेते हैं और खुशी से दूर भागते हैं। हम अक्सर अपने आप को यह तर्क देते हैं कि जब कोई बड़ा मौका आएगा, हम तभी उत्सव मनाएंगे और खुश होंगे। हम कई दिनों, महीनों और सालों तक बैठे रहते हैं ऐसे किसी बड़े अवसर के इंतजार में। इसलिए हमें जीवन पहाड़ के समान लगने लगता है, क्योंकि हर दिन ऐसी कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां हैं जिनको हम अनदेखा करते चले जाते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो हमें रोज अपार आनंद का अनुभव हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस सोच को कैसे बदलें। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि खुशी जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। सुख और दुख तो जीवन में धूप छांव के समान आते जाते रहते हैं। हम चाहकर भी कई सारी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने मन के विचारों को बदल सकते हैं। हम चाहें तो हम सारे दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने गुणों का स्मरण करें, दूसरे की अच्छाइयों को ढूंढने और संपूर्ण विश्व में ईश्वर की चेतना को महसूस करें, तो कोई भी दुख बद्धा नहीं लगेगा। दूसरी ओर हमें अपने आप को यह समझाने की जरूरत है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। लोग अपनी किसी एक ख्वाहिश के न पूरा होने का गम जीवन भर मनाते हैं, पर उनकी जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वे उनका सही मूल्य नहीं जानते। इसीलिए खुश रहने के लिए हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें हर रोज कितना कुछ मिल रहा है, न कि हमें क्या नहीं मिल रहा है। ऐसा दृष्टिकोण रखने पर हमें हर रोज एक खजाना मिल सकता है। हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको जीवन दिया, जीवन जीने के लिए और अपने विकास के लिए कई सारे साधन दिए। ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको सहारा दिया और प्रेरणा दी। क्या यह सब बातें खुश होने के लिए काफी नहीं है? क्या यह उचित है कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी आप जो 1-2 अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई, उनके दुख में डूबे रहना चाहते हैं? एक समझदार व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करना चाहेगा। भगवान कृष्ण से जाने खुश रहने का रहस्य। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सभी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सभी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ हासिल कर तो लेता है, लेकिन अपने जीवन में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे जिंदगी से मायूस होने लग जाता है, या फिर वह अपनी खुशियों को तलाशने के लिए इधर उधर सहारा ढूंढता फिरता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग खुश नहीं होते वह किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज हम आपको गीता में लिखी कुछ ऐसा बातों के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से दूर हो चुकी खुशियों का दोबारा हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया था, और इसके पश्चात ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता में मनुष्य जाति से जुड़े हुए बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान ने कहा है कि जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं वह कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। अगर वह किसी की आलोचना करेंगे तो वह अपनी खुशियों को नजर लगा लेंगे। ऐसे लोग अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों की तरफ भी ध्यान देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है,
कि जितना भगवान ने दिया हो उतने में ही खुश रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आजकल लोग एक दूसरे की शिकायत करने में लगे रहते हैं। इस तरह के लोग किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, परंतु जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वह इन सभी बातों को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह कभी भी किसी अन्य की शिकायत नहीं करते हैं। और ये भी पढ़े, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी बीते हुए कल को याद करके परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा करके वह हमेशा अपना समय ही बर्बाद करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बीते समय के बारे में याद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में खुश रहना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह किसी भी चीज की चिंता न करे और जीवन में हर हाल में खुश रहे।